जनरल साहब, सर आप ये देखिए कि एक तरफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं वो ईरान के दौरे पे पहुंचे, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो सऊदीया के दौरे पे पहुंचे हैं। उधर से मंजरनामा ये डेवलप हो रहा है कि इस हफ्ते के आखिर के ऊपर दूसरा राउंड जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। तो ये सूरत हाल किस तरफ को जा रही है और ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इन दौरों के मकासद पसे पर्दा क्या दिखाई देते हैं? देखिए, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि पिछले कुछ दिनों से काफी ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर शायद ईरान के साथ कोई मारादारी करेगा। फील्ड मार्शल का वहां पहुंचना और वर्दी में पहुंचना भी बड़ा वाज़ेह है कि हम ऐसे कोई नंबर एक इरादा नहीं रखते। मतलब तारीखी तौर पर पाकिस्तान ने कभी ईरान के खिलाफ कोई मारादारी नहीं की, और ये जो माहिदा है सऊदी अरब के साथ 1982 से है, और उसके बाद से अब तक कभी ऐसा मसला नहीं आया। नंबर एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो शराइत फरीकैन के दरमियान बातचीत हुई, फील्ड मार्शल उसमें मौजूद थे, उनको पता है क्या बात हुई, अमेरिका क्या चाह रहा है, ईरान क्या चाह रहा है। अब कोई, मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसी बातचीत हुई है जिसने फील्ड मार्शल को ज़्यादा खुद वहाँ पे जाने पर इन हालात में जाना पड़ा उनको, और वो बातचीत ईरान के साथ शायद जो माहिदे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लगता यूं है। दूसरा जो बहुत बड़ा मंजरनामा जो हम आमतौर पर नेगलेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरबिया में बैठे हुए हैं, कतर भी जा रहे हैं, तुर्किया भी जा रहे हैं, और मिस्र और ईरान और पाकिस्तान। आपको कोई नक्शा अगर नजर आए तो ये बड़ा वाज़ेह है कि भाई अगर ये ममालिक जो मिल जाते हैं सारे इस खत्ते में, बजाय इसके कि दूसरे खिलाफ मुहाजराई करें और दूसरों को यहाँ पे रहने का दरअंदाजी का मौका दें, खासतौर पर अमरीका और इसराइल को, उससे बेहतर है कि हम खुद आपस में मिलकर अपने मसाइल तय भी करें। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये तो आपको फ्रंट में नजर आ रहे हैं ना, पीछे चीन भी है, रूस भी है, उनको भी ये अंदाजा है कि ये वो मालिक हैं जिनका आपस में मिल के बैठना उनके लिए भी फायदेमंद है, इन ममालिक के लिए खुद भी फायदेमंद है। और फिर ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप देखिए तो अमेरिका के जिस तरीके से नेटो उसके साथ पीछे हट गया है, यूरोपियन यूनियन उसके साथ देने को तैयार नहीं है, और स्पेन के प्रेसिडेंट ने तो बाकायदा एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मैसेज दिया है ट्रम्प साहब को और अमेरिका को। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस खिते की अब जो लोग हम बात कर रहे थे कि भाई पावर फ्लक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट की तरफ सेटल हो रहा है। तो अपना ख्याल ये है कि ये पावर फ्लक्स इसके बाद इस मुआहदा हो जाए, इसके बाद पावर फ्लक्स जो है वो ईस्ट की तरफ तो ताकत है वो मशरिक की तरफ जो है उसका झुकाव होगा। जनरल साहब, इत्तलात ये भी है कि जो लेबनानी सफ़ीर हैं वो सऊदी अरब के अंदर और ईरानी सफ़ीर भी सऊदी अरब के अंदर जो है वो पाकिस्तानी वफूद से मुलाकातें करेंगे। तो इससे ये तासुर मिल रहा है कि वो फ्रंट जिसके ऊपर ईरान को तहफ़्फ़ुज़ात था उसके ऊपर भी बातचीत कोई होने जा रही है। तो मजमूई तौर पे खत्ते में आने वाले दिनों में इस्तेहकाम क्या दिखाई देता है? क्योंकि मैंने पहले ही आपके सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत क्रिटिकल है ये, और पाकिस्तान का, ईरान का और सऊदी अरबिया का जो आपस में लिंकेजेस हैं ये आज की नहीं तारीखें हैं ये, और इसमें पाकिस्तान ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और इस वजह से मैं समझता हूँ कि इस मौके पर ये सारे जो शकूक व शुबहात हैं ये दूर हो के, सऊदी अरबिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करके, ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर करके, आप देखिए लेबनान इज ऑल्सो इफेक्टेड, लेबनान भी वहाँ मौजूद है, सऊदी अरबिया भी, तो मिलकर अब ये सब जो कुछ तय होने जा रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है, मैं I'm not a diplomat या मैं जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से चीन ने बाकायदा चैलेंज करके अमेरिका के ब्लॉकेट को उसमें से गुजर गया है चीन, अमेरिका उसमें नहीं रोक सका, ना ही रोका अमेरिका ने। ईरान के जहाज भी गुजरे हैं उससे, आज की रिपोर्ट है 20 जहाज गुजरे हैं उससे। तो ये सब कुछ जो जाहिर ये कर रहा है कि अब ये जो खिता है इसमें इतनी ज्यादा तब्दीलियां जो हो रही हैं, ये तब्दीलियां मुस्बत हैं इन दी सेंस के ये जो हमारे आपस में ताल्लुकात हैं इस्लामी ममालिक के, उनमें जो भी आपस में कुछ ऐसे है, कोई ऐसी ऊंच नीच है, उसको नंबर एक दूर हो जाएगी। नंबर टू, पोस्ट जो भी एग्रीमेंट होगा उसके बाद की भी दुनिया है, उस दुनिया में बहुत बड़ा रोल है चीन का, रूस का बहुत बड़ा रोल है, उसमें पाकिस्तान पिवटल है। अभी आप देखिए तो ये बंदिश की वजह से जिस तरीके से ग्वादर पोर्ट एक्टिव हुई है, जिस तरीके से हमारी कराची पोर्ट एक्टिव हुई है, तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, और पाकिस्तान को बेइंतहा फायदा है अगर ईरान से जो सैंक्शंस हैं उनको हट जाएं, तो पाकिस्तान ईरान से गैस ले सकता है, तेल ले सकता है, और फिर जो ग्वादर और चाबहार मिलकर आई थिंक
they can change this whole region, frankly speaking. जनरल साहब, जिस तरीके से जावेद साहब इशारा कर रहे हैं सर कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ात जो थे वो बेंजामिन नेतन्याहू को थे, तो इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका की गारंटी अरब ममालिक तो दे सकते हैं, ईरान की गारंटी खत्े के ये ममालिक दे सकते हैं, ये चाइना दे सकता है, इजराइल की गारंटी कौन देगा? इजराइल की एक्सपेंशन की जो इस वक्त चाह है या जिस तरीके से वो बर्बरियत दुनिया के ऊपर मुसल्लत करना चाहता है, क्या उसे किसी चीज से गारंटी से मुंसलिक करके रोका जा सकता है? देखिए, वो करना चाहता नहीं, कर रहा है। अपना एक मंसूबा है, उस पर वो बाकायदा अमल कर रहे हैं। आपने गजा का हाल देख लिया, क्या किया उन्होंने। वेस्ट बैंक पे उन्होंने तकरीबन पूरा कब्जा कर लिया है। अभी लेटेस्ट उन्होंने जो नई अपनी बस्तियां वो आबाद करने की इजाजत दे दी है उन्होंने। तो इसराइल को गारंटी, कोई इसराइल की गारंटी नहीं दे सकता, कोई अमेरिका की गारंटी नहीं दे सकता। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी जावेद साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ट्रंप साहब ने खुद ये सारा मसला खड़ा किया। मसला सेटल हो गया हुआ था। जो सेंट्रीफ्यूजिस थे ईरान के, वो रूस लेके चला गया था। उसके बावजूद ट्रंप साहब ने काम किया है। इसलिए इन दोनों की गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अब ये रूस, चीन और बाकी इस खत्े के वालों को बात समझ आ गई है कि इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेहतर है। और इनकी गारंटी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब ये खत्े के मालिक मिलकर एक खास मौक़िफ़ अपनाएं कि ठीक है, ये सुपर पावर है, ठीक है, हम इससे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन सुपर पावर को ये हक नहीं है कि वो सारी दुनिया को बताता फिरे कि भाई मैं वर्ल्ड पुलिसमैन हूँ, आपने ये करना, वो नहीं करना आपने। क्योंकि उन पर कोई एतमाद, कम से कम मैं तो एतमाद करने को तैयार नहीं अमेरिका पर कभी भी, और इसराइल पर भी। कोई इनकी गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ ये सूरत है जब खत्े के ममालिक और जो मशरिक की दूसरे मशरक में ममालिक हैं बड़े, ये मिलकर बैठ जाएं और मजमूई तौर पे तमाम ताकतें जो हैं वो बैठ जाएं, तो फिर ही मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। बसूरत अगर आप उसके अंदर कोई सुकम छोड़ेंगे, कोई लूप होल छोड़ेंगे, तो कोई दूसरा उसका फायदा उठाने की कोशिश